अली इमाम मनास्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली अली अली। आज हमें कहा जाता है कि ये पर्दे में क्यों रहती है। अब आइए मैं आपको बताऊं। पर्दा और मेडिकल साइंस को देखें। दुनिया का बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो कहता है कि आजकल हमारी माँ बहनें जो हैं टीवी देखती हैं, मैगजीन पढ़ती हैं, बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल करती, कशिश के लिए, कीले जो निकलती हैं उसके लिए, फेयर एंड लवली क्रीम, सॉन बॉक्स क्रीम, चारमे, लक्मे, अयूर, शहनाज, लिविया, फेम। डॉक्टर साहब लेडीज के ऊपर लिखते और कहते हैं, डॉक्टर राइट अबाउट लेडीज that the skin of men hard and the light of sun is very benefit for male and the skin of female is soft and delicate and the light of sun is poison for her। वो कहते हैं कि मर्द की जो स्किन होती है वो सख्त होती है और सूरज की रोशनी मर्द के जिल्द के लिए बहुत फायदेमंद है, और औरत की जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है, मुलायम, नर्म, नाजुक, और सूरज की रोशनी उनके जिल्द के लिए जहर है। अगर डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी जिल्द फीकी पड़ जाएगी, रंग काला हो जाएगा और कीले निकलना शुरू हो जाएंगी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि लड़कियों को चाहिए, औरतों को चाहिए, माओं को चाहिए, बहनों को चाहिए कि अपने चेहरे को सूरज की रोशनी से बचाएं। अब जो हमारी माँ बहनें मसाज पार्लर जाती हैं, 1000 रुपए खर्च करती हैं, उनको मैं मिंडारा शरीफ से एक पैगाम देना चाहता हूँ। ए मेरी बहनों, आपको मसाज की जरूरत नहीं है, पार्लर की जरूरत नहीं है, हजारों रुपयों को लोशन क्रीमों में बर्बाद करने की जरूरत नहीं। तो मुझसे पूछ सकती हैं, भैया अपनी खूबसूरती को हम कैसे बरकरार रखें? तो मैं उनसे कहूँगा, ना मसाज की जरूरत, ना पार्लर की जरूरत, अरे खुदा की कसम सिर्फ पर्दा कर लो, पर्दे की जरूरत है। मैं शर्तिया कहता हूँ, ना उनके कीले निकलेंगी, न उनके दाने निकलेंगे, उनका हुस्न दुबाला हो जाएगा और कशिश बढ़ जाएगी। ये कौन बोल रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन 1400 साल पहले पैगंबर कायनात ने औरतों को शरीफ पर्दे का हुक्म देकर तमाम नुकसानात से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐ अरब के माहे मुनव्वर, तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे माहताब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मरतबा मैं अलीगढ़ में तकरीर कर रहा था, 2 दिन का प्रोग्राम था। मैंने कहा कि पर्दा एक औरत के लिए जरूरी है। तो उसने कहा, मौलाना साहब, अपने, उसका नाम इब्राहिम था, कहा मौलाना पर्दा क्यों जरूरी है? कि आपको सोसाइटी पे भरोसा नहीं है? मैंने कहा हाँ जी भरोसा है। कहा फिर पर्दा क्यों? अब जलसे में हम उससे क्या बोले। एक दिन मुझे और रुकना था, एक आदमी मेरे पास आया, कहा मौलाना साहब ये हर मौलाना को टोकता है। मैंने कहा अच्छा करता क्या है? बोला इसकी जामिया उर्दू अलीगढ़ में वाली लैंड में एक छोटी सी दुकान है। मैंने कहा चलो इसके दुकान में चलते हैं, ये पर्दे पे एतराज करता है, इसको इससे वहीं बात करें। 7:30 बजे रात में, सुनिएगा आप, उसकी दुकान में गया। तो जैसे ही मैं गया तो देखा वो दुकान में शटर बंद कर रहा है, दुकान में ताला लगा रहा है। मैं उसके कान में, मैं करीब गया और कान में कहा, क्यों भैया दुकान को बंद कर रहे हो? मोहल्ले वाले पे भरोसा नहीं है? मोहल्ले वाले पे भरोसा नहीं है? कहा मौलाना भरोसा तो है, लेकिन अगर दुकान खुली छोड़ देंगे तो एक सुई नहीं रहेगी। मैंने कहा सुई की बड़ी फिक्र है और कब्र में तोड़ाई, ठोकाई, पिटाई की फिक्र नहीं है। एक मर्तबा नोएडा में एक मुस्लिम लेडी पूछती हैं अपने शौहर के हवाले से कि मौलाना साहब ये बता दीजिए कि इस्लाम ने औरतों को मर्दों के ताबे क्यों बनाया है कि हम उनकी जी हुजूरी करें, वो हमारी क्यों नहीं करते? मैंने कहा बहन, आपके जहन में जो ये सवाल है ये गलत है, किसी ने आपको मिसगाइड किया। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम में औरतों को बहुत बड़ा मकाम दिया गया। अल्लाह के बोलो। फिर भी वो मानने को तैयार नहीं। मैंने उसके शौहर से कहा कि अपनी बीवी से पूछो, ये कहती है कि इस्लाम ने औरतों को मर्दों के ताबे बनाया है, इसके बेटे कितने हैं? तो बोली 4 बेटे हैं। मैंने कहा आपका नाम क्या है? बोला अब्दुल हमीद रजवी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इसके 4 बेटे हैं, चारों बड़े हैं? बोले जी। मैंने कहा अपनी बीवी से कह दो कि जब तक वो चारों मर्द, वो चारों बेटे इसकी गुलामी नहीं करेंगे वो जन्नत में नहीं जा सकते। क्या कहने, सुभान अल्लाह। तो तुम एक की जी हुजूरी करो, 4 तुम्हारे कर रहे, फायदे में कौन है? कौन है फायदे में? तो औरतों को मिसगाइड कर, चूंकि हमारी औरतें पढ़ती नहीं है, मदरसे में जाती नहीं है, दीनी तालीम उनके पास नहीं है। अगर कोई मौलाना मौलवी बोले कि लड़कियों को पढ़ाओ, बोलते मौलाना आपका क्या है, हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं?
याद रखिए, जब आपकी बेटी कोई गलत काम करेगी तो सिर्फ आपकी नाक नहीं कटेगी, पूरी कौम की नाक कटती है, पूरे मोहल्ले की नाक कटती है। इसलिए आप अपनी बच्चियों को पढ़ाइए और कनीज़े फातिमा बनाइए। लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। और आगे देखें आप, आज लोग कहते हैं कि इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वोमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। मैंने कहा सुनो, मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला है। कहा कैसे? मैंने कहा याद करो, बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born। नबी तशरीफ नहीं लाए थे, लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे जैसे वो पैदा होती थी। कुछ कबीले बाकी थे, नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कॉल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती, सोनिया बोलती, शबाना बोलती, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है, तुम आज कह रही हो। पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहता। कहां गए वो लोग जो कहते इस्लाम बेटियों को इज्जत नहीं देता? मैंने कहा औरतों को छोड़ो, ये छोटी सी बेटी है, ये मदीने की सरजमीन है, सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफ़ा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो एक छोटी सी बच्ची है ना, ये एक यतीम बच्ची है, ये एक गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूं मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले और इसे प्यार करे। सिद्दीक़ आज़म ने चाहा कि हम ले ले, फारूक आज़म ने चाहा कि हम ले ले, उस्मान गनी ने चाहा कि हम ले ले, शेर खुदा ने चाहा कि हम ले ले, जनाब तलहा ने चाहा कि हम ले ले, जुबैर ने चाहा कि हम ले ले, बिलाल ने चाहा कि हम ले ले। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, ये बच्ची हमें दे दी जाए। लेकिन मेरे नबी खामोश हैं, भरी महफिल में देखते हैं और इरशाद फरमाते हैं एक सहाबी से, सुनिए इस बच्ची को आप ले लीजिए। वो खुशी खुशी बढ़ते हैं, बेटी को लेते हैं, पेशानी को चूमते हैं। उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता हुआ आंसुओं का कतरा धारा नबी ने देखा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं? ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहा मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब हम ईमान नहीं लाए थे, जब तक आपके दामन से वाबिस्ता नहीं हुए थे, या रसूल अल्लाह इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह ये आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ए मुस्तफा आपने जहनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है। तो मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई। भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी मगर अब मुस्कुरा रही हैं, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था मगर अब दस्ते शफकत है, किनके सदके? आमिना के लाल के सदके। विवाहों को लोग अभागन 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 कह रहे थे मगर अब वो भी सुहागन 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 बन रही है, किनके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो ऐ मिंडारा वालों तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है।
15 अगस्त को अगर लोगों के जिस्म आज़ाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ सुबह सादिक के वक्त जिसमें ही नहीं वल्लाह रूहें आज़ाद हुई हैं, आत्माएं आज़ाद हुई मुस्तफ़ा के सदके। लहक के बोलिए, थोड़ा सा इको देना, मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। देखिए आप, जो लोग कहते हैं इस्लाम ने क्या दिया है, एक शेर सुने आप और बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। नबी नहीं आए थे, चारों तरफ जुल्म जुल्म जुल्म, अंधेरा अंधेरा अंधेरा, तारीकी तारीकी तारीकी। नबी आ गए, रोशनी रोशनी रोशनी। जुल्मी का आओ बोलो, जुल्मी का खातिमा हो गया है, सिसकियां मुस्कुराने लगी है। जुल्मे का खातिमा हो गया है, सिसकियां मुस्कुराने लगी हैं। मुस्तफ़ा आ गए हैं ज़मीं पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी हैं। मुस्तफ़ा आ गए हैं ज़मीं पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी हैं। और मेरे नबी देखे आप, दुनियावी एतबार से अब 25 साल के हैं, जब शादी करते हैं तो हज़रत खदीजा 40 साल की है। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया को बता दिया कि बेवाओं को कैसे अपनाया जाता है। बी खदीजा के घर को बसाया, मोमिनों की मां उनको बनाया। बी खदीजा के घर को बसाया, मोमिनों की मां उनको बनाया। देखो बेवा के हाथों में फिर से चूड़ियां मुस्कुराने लगी है। देखो बेवा के हाथों में फिर से चूड़ियां मुस्कुराने लगी है। देखो बेवा के हाथों में फिर से चूड़ियां मुस्कुराने लगी हैं। देखो बेवा के हाथों में फिर से चूड़ियां मुस्कुराने लगी हैं। और इस कबीले का आखिरी शेर, लहक के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। देखो बेवा के हाथों में फिर से चूड़ियां मुस्कुराने लगी हैं। तो पूरी दुनिया जो है हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पड़ी है, लेकिन इस्लाम के अंदर अल्लाह ने वो सलाहियत की कि हमारा मजहब जो है वो तेजी के साथ फैल रहा है। जिसको जो करना है कर ले। खुदा की कसम, इस वक्त दुनिया में अगर कोई मजहब तेजी के साथ फैल रहा है तो उसका नाम इस्लाम। अली इमाम मनास्तो मनम गुलाम अली, हजार जान गिरामी फिदा बना में अली। अली अली